बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर। फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूं। स्टूडेंट, बात लेक्चर करने से शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला हमें ईमान नसीब करे, इस्तकामत नसीब करे और ईमान पे ही हमारा ख़ात्मा हो। जब तक अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे और अहद करेंगे कि अल्लाह ताला के बताए हुए कानून के तहत ही ज़िंदगी गुजारनी है और उसी तरह गुजारेंगे और आगे अहद भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसी कानून के तहत ही ज़िंदगी गुजारेंगे, तौबा करेंगे और दुआ करेंगे तो फिर ही ये वबा ख़त्म होगी। ये नहीं है कि हम गुनाह भी करते रहें और फिर साथ जो है दुआ भी मांगते रहें, अल्लाह से तौबा भी तलब करते रहें, ऐसा नहीं होगा। हमने गुनाह ख़त्म करने हैं और फिर दोबारा गुनाह ना करने का अहद भी करना है। अल्लाह ताला करम करे। तो प्रीवियस लेक्चर जो है अब ये हमने चैप्टर 4 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यूजेस ऑफ कंप्यूटर ये स्टार्ट किया हुआ है। ई-कॉमर्स का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और ई-कॉमर्स का टॉपिक पे अब रोबोट का टॉपिक जो है, जो इंडस्ट्री में कंप्यूटर का जो मेन यूज़ है, उसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये लेक्चर जो है जो हमने ई-कॉमर्स का स्टार्ट किया हुआ है और ई-कॉमर्स के बाद जो है हमने यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री ये टॉपिक हमने किया था और उसके अंदर जो मेन जो इंडस्ट्री के अंदर जो यूज़ है वो विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स ये हम कर रहे हैं। तो अब ये रोबोट्स का टॉपिक जो है इसके यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये हम डिस्कस करेंगे जो यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन इंडस्ट्री के टॉपिक में एग्जिस्ट करता है। तो अब रोबोट किसे कहते हैं और इसके यूजेस और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हम देख रहे हैं। रोबोट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन। डेफिनेटली ये कंपोनेंट्स का कम्बिनेशन है, डिफरेंट पार्ट्स का कम्बिनेशन है और ऑटोमेटिक है लेकिन प्रोग्रामेबल मशीन है। इसका मतलब है ऑलरेडी इस प्रोग्राम किया गया है कि क्या वर्किंग इसने करनी है, उसके अकॉर्डिंगली ही ये वर्क करता है। डेफिनेटली डिफरेंट सेंसर्स हैं वो अटैच हैं, डिफरेंट रीडिंग कलेक्ट करके अपनी प्रॉपर वर्किंग जो कही जाती है उसके मुताबिक ये वर्किंग करता है। तो ये रोबोट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन। इट मूव्स। नॉर्मली रोबोट जो है उसमें मैकेनिकल मूवमेंट डेफिनेटली शामिल होती हैं कि रोबोट स्टिल नहीं है जिस तरह हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें मूवमेंट डेफिनेटली इन्वॉल्व होती हैं। इट मूव्स एंड परफॉर्म्स डिफरेंट मैकेनिकल टास्क। कंप्यूटर्स आर यूज इन इंडस्ट्री इन डिफरेंट वेज। रोबोट्स आर यूज टू कंट्रोल मैनी डिफ़िकल्ट टास्क। इट इज़ यूज इन डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे कारपेंटिंग में, ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोलॉजिकल इसका इफेक्ट है, टेस्टिंग ब्लड सैंपल, सैटेलाइट की वर्किंग और इसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए रोबोट्स को, मेंटेनेंस के लिए रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है। इट कैन परफॉर्म बोरिंग, डेंजरस एंड रिपीटेटिव टास्क कॉन्टीन्यूसली। अब ये वक्त के साथ साथ जो है, क्योंकि डिफरेंट क्रिटिकल ऐसे एनवायरनमेंट हैं जिसमें हमें रिपीटिशन भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए और वो क्रिटिकल डेंजरस एनवायरनमेंट्स हैं। अगर ह्यूमंस उन एनवायरनमेंट में काम करे तो मे बी ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो जाए, अफेक्ट करे। तो इसलिए इन एरियाज़ में रोबोट्स यूज़ किए जा रहे हैं। इनोवेटिव हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो नॉर्मली उसमें पहले रोबोट्स को अप्लाई किया जाता है, उसके बाद ह्यूमंस यूज़ किए जाते हैं और डेंजरस एनवायरनमेंट के अंदर भी रोबोट्स को यूज़ किया जाता है। द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ यूजिंग रोबोट्स अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स लुक्स सेट टू कंटिन्यू ओवर दी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। कुछ पिछले सालों से अब इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एज बिजनेसेस लुक टू टेक एडवांटेज ऑफ द मैनी बेनिफिट्स इट ऑफर्स। जितने भी फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा उठाए जा सकते हैं, क्योंकि वर्किंग तो करनी है, रिक्वायर्ड है तो वर्किंग करनी है, तो इसमें फिर रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है। डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उसमें रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरर्स आर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट मोर इन द टेक्नोलॉजी अलाउइंग देम टू मेंटेन देयर कंपिटिटिव एज इन द मार्केट। इसके लिए ये रोबोट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं
डिफरेंट तरह के रोबोट्स को अपने इस फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में यूज़ कर रहे हैं। Naturally, not everyone has been convinced of the advantages of robotic automation can deliver। ये अब क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, अब जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन्स हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, और जिस तरीके से स्टूडेंट्स आप सारे जो हैं, आप टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसके बाद जो है अब आप आए हैं लाइफ में, तो इसलिए आप टेक्नोलॉजी के साथ जो है आपकी अफेक्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड पर्सन हैं, ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है, तो वो नॉर्मली इतने ज़्यादा फिर कन्विंस नहीं होते। वो कहते हैं कि जी रिक्वायर्ड जो है, मिनिमम जो है उसका इस्तेमाल बेटर है। नॉर्मली जो है इसके वो समझते हैं कि एडवांटेजेस से ज़्यादा जो है इसके डिसएडवांटेजेस ही हैं, बिलीव नहीं है, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा इससे कन्विंस नहीं होते। लेकिन फिर भी देयर इज़ स्टिल सम कॉशियसनेस अबाउट अडॉप्टिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन। लेकिन अब जो है वो बड़ी एहतियात से जो है वो डर के जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारे पास इसका डिसएडवांटेज में आ जाता है, क्योंकि प्रॉपर्ली अगर वर्किंग ये कर रहा है, तो फिर ये डिसएडवांटेज से ज़्यादा इसके एडवांटेज ही होते हैं। विद सम रीजनेबल ऑब्जेक्शंस पोज्ड बाय दोज येट टू ट्राई दी टेक्नोलॉजी। वो जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो नॉर्मली इसमें ऑब्जेक्शन प्लेस ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास अब ये हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। अब जिस तरह हम बात करते जा रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी जब यूज़ की जाती है तो अब वो टेक्नोलॉजी जो है वो नेचुरल तो है नहीं, मैन मेड है, तो डेफिनेटली कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। नेचुरल अगर हम बेनिफिट्स लेते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो उसका हमें को पे नहीं करना पड़ता, वो एडवांटेज हमें नेचुरली मिल रहे होते हैं। एडवांटेजेस की हम बात कर रहे थे, उसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, और उसमें डेफिनेटली इनिशियल कॉस्ट जो है वो तो रिक्वायर होती है, लेकिन जब हम उसको कॉस्ट पे कर देते हैं, जब उसको हम अटैच कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो अब जिस तरह हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, इंडस्ट्री के अंदर जो है जो हम कंपोनेंट्स जो है आईटी यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर्ड विद जो हम टेक्नोलॉजी ऑफिसेज़ में या घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसकी जो लाइफ जो है, ड्यूरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो अब इनिशियल कॉस्ट ठीक है, डेफिनेटली में पे करना पड़ता है, लेकिन अब इसके क्योंकि लाइफ ज़्यादा है, तो जब इसको यूज़ किया जा रहा है, तो प्रोडक्शन लाइन में डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इसको यूज़ किया जा रहा है, तो इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो ये जल्दी कवर कर लेता है। लेकिन अभी क्योंकि उसकी लाइफ है ना, अभी ख़त्म तो नहीं हो गया, ख़राब तो नहीं हो गया, तो जिसकी वजह से जो है अब आगे जो है जब हम एक इसकी जो इनिशियल कॉस्ट जो है कवर कर लेंगे, तो फिर जो है ये हमारे मैक्सिमम एडवांटेज पे चला जाएगा, जिसकी वजह से अब कॉस्ट की जो बात करेंगे, अब जो मज़ीद जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारे पास जो है उसकी आप समझ लें कि कॉस्ट आपको पे करनी ही नहीं पड़ी। लेकिन जब एवरेज निकालेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है जो आप बना चुके हैं या अभी भी स्टिल बना रहे हैं, तो जब आप उसकी एवरेज निकालेंगे तो टोटल प्रोडक्शन जो है जो इससे की गई उसी से कॉस्ट निकलेगी ना, तो कॉस्ट जो है फिर वो इफ़ेक्टिवनेस का फ़ीचर इसके अंदर एडवांटेज आ जाएगा। कोई इसमें कोई लंच ब्रेक नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि ड्यूरेबल है। हॉलीडेज़ ऐसे नहीं है, सिक लीव जो नॉर्मली हम नॉर्मल वर्किंग पर्सनस को जब अटैच करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आता है। शिफ्ट टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं है जब हम रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं। इट कैन बी सेट टू वर्क ऑन ए रिपीटेटिव साइकिल। कोई भी काम जो है जो बार बार आपने करने हैं और अराउंड द क्लॉक आपको करने हैं 24 आवर्स, डेफिनेटली हमने बात की है कि ये ज़्यादा जो है ये क्रिटिकल एनवायरनमेंट में ये वर्किंग जो है करते हैं और एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा है। तो इसलिए जो है ये ऐसे काम जो हमने ज़्यादा प्रोडक्शन अगर चाहिए तो उसके लिए फिर ये रोबोट्स जो हैं अब, लेकिन अब इसके इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो हम इसमें जो हाई अर्निंग और जिसमें अर्निंग ज़्यादा होती है उन्हीं टॉपिक के अंदर जो है ये इस्तेमाल, जैसे हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारे पास जो है हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। कॉस्ट भी उसमें ज़्यादा है लेकिन फिर उसमें रिटर्न भी ज़्यादा है, इसलिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ में रोबोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड एज लॉन्ग एज इट इज़ मेंटेन करेक्टली इट विल कंटिन्यू टू डू सो अनटिल प्रोग्राम्ड अदरवाइज। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग ठीक है उसमें की जा सकती, चेंजेस करनी है,
लेकिन ये नॉर्मली ये काम इसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अरसे तक ये काम करता रहता है। दिस एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ, और ये RSI अकरिंग, ये है रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, यानी एज ए ह्यूमन जो है कोई काम अगर हमें करना पड़े, बार बार करना पड़े, तो हम उस काम से अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रोबोट्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ये फैक्टर नहीं होता। कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं बार बार विद एक्यूरेसी के साथ, तो इसमें रोबोट्स की इम्प्लीमेंटेशन और उसको यूज़ करने में कोई हमें नुकसान नहीं होता। तो ये फ़ायदा है। ह्यूमन जो नेचर है उसमें ये काम बार बार करते हैं तो हमारे अंदर ये बोरिंग इफेक्ट भी आ जाता है, एक्यूरेसी भी हम वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब आप रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। RSI रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, ठीक है, तो ऐसा कोई ये ताल्लुक जो है रोबोट के साथ नहीं है, तो ये एडवांटेज ही है। उसके बाद हमारे पास इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन एट अ लोअर कॉस्ट प्रोड्यूसेस ऑब्वियसली, डेफिनेटली हम इनिशियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि लाइफ स्पैन ज़्यादा है तो जब एवरेज निकालेंगे तो कॉस्ट कम ही होगा। तो ये जो है हमारे बेनिफिट्स में आ जाएगा अगर हम रोबोट्स को इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी रिकवर्ड इन ए रिलेटिवली शॉर्ट स्पेस, ये वो बात कर रहे थे कि जो आपकी जो कॉस्ट है वो आप जल्दी जो है कवर कर लेते हैं, और उसके बाद एंड द गेन्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आर एक्सपोनेंशियल टू से द लीस्ट। अब जो उस पॉइंट से आगे जो है वो तो फिर हमारा बेनिफिट ही है ना, ठीक है। अब वो जो पहले जो कॉस्ट हम जो प्रोडक्ट्स की हम, इसका मतलब है ये बात भी जहन में आ रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में या इंडस्ट्री में अगर कंप्यूटर्स को, IT को और रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है तो उसमें हमारे पास ये लॉन्ग रन जो हमारे पास प्लान्स हैं, जो लॉन्ग टर्म जो है जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म जो है जो हमारे पास कोई प्लानिंग है जो हम प्लान कर रहे हैं, उस ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे इसका एडवांटेज जो है वो ज़्यादा हमें मिलता है। अब क्वालिटी की बात करते हैं तो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन नेचर में है कि कंसिस्टेंसी का इफ़ेक्ट होता है, कि नॉर्मली हम काम तो कर सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना तो ये ज़रा ह्यूमंस के जो अगेंस्ट नेचर के अगेंस्ट चला जाता है। लेकिन जब अब आप इंडस्ट्री में रोबोट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो क्वालिटी आप बिल्कुल एश्योर कर सकते हैं कि जो क्वालिटी जो है, जिस क्वालिटी से कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट की बनी है अब दोबारा आप बना रहे हैं तो क्वालिटी सेम ही रहेगी। फ्यू वर्कर्स एंजॉय डूइंग रिपीटेटिव टास्क। अब जो है अगर आप ह्यूमंस की बात करते हैं तो काफ़ी कम पर्सन होते हैं कि जो काम जो है उसमें बोरिंग इफेक्ट नहीं आता, वो अपने एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं जो है वो अफेक्शन जो है वो अटैच कर ही लेते हैं। लेकिन ऐसे पर्सन ज़रा कम होते हैं। जिस तरीके से अगर करंट क्राइसिस है उसमें अगर ये स्लोगन जो है हमें कहा जा रहा है कि घर रहें सेफ़ रहेंगे, लेकिन अब जो है ये अब कॉन्टीन्यूस एक प्रोसेस होता जा रहा है, तो उसमें फिर हम जो है हम अफेक्ट हो रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाए। लेकिन अब इसी तरीके से जब आप ह्यूमंस को अगर प्लेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में तो काम जो बार बार करने पड़ते हैं, तो कम पर्सन ऐसे होते हैं कि जो उसके साथ भी फिर भी अटैच रहते हैं और फिर उसी अफेक्शन के साथ वर्किंग करते रहते हैं, क्योंकि ये जो है ये ज़रा प्रॉब्लम ह्यूमन नेचर के साथ होता है। एंड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंसंट्रेशन लेवल विल नेचुरली डिक्लाइन। और अगर कुछ टाइम के बाद जो है हमारी कंसंट्रेशन जो है वो डेफिनेटली फ़र्क हो जाती है, फ़र्क पड़ जाता है, कम होनी शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल इफेक्ट है। दिस लैप्स इन कंसंट्रेशन इज़ नोन एज विजिलेंस डिक्रीमेंट। और ये इस तरीके से फिर हमारी तवज्जो जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है एंड कैन ऑफन लीड टू कॉस्टली एरर्स। और फिर जो है कुछ एरर्स आने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली जब कंसंट्रेशन लूज़ करते हैं, ताल्लुक़ ख़त्म होता है, तो जितनी तवज्जो रिक्वायर होती है उतनी तवज्जो आप प्लेस नहीं कर रहे होते, तो फिर जो हमारी वर्किंग जो है वो अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। एंड समटाइम्स सीरियस इंजरी टू द मेंबर ऑफ दिस स्टाफ। क्योंकि हम ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, मशीन्स जो हैं वो वर्क कर रही होती हैं, डिफरेंट कंपोनेंट मैकेनिकली फिज़िकली मूव कर रहे होते हैं। तो कंसंट्रेशन अगर लूज़ होगी तो मे बी जो है इंजरी अगर हो सकती है, इंजरी हो सकती है, कोई किसी को कोई चोट जो है वो लग सकती है, क्योंकि हम ये मैकेनिकल मूवमेंट की ही बात कर रहे हैं।
ठीक है। उसमें हमने एग्जैक्ट पॉइंट से एग्जैक्ट प्लेस में एग्जैक्ट जगह पे हमने वर्किंग करनी है, तो मूवमेंट इसमें फैक्टर भी है। तो इसलिए अगर हम इसमें अगर हमारा अफेक्शन कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो हमें जो है बायोलॉजिकली जो है नुकसान, कोई इंजरी हो सकती है। लेकिन जब आप रोबोट्स को यूज़ करते हैं, रोबोटिक ऑटोमेशन एलिमिनेट्स दीज रिस्क बाय एक्यूरेटली प्रोड्यूसिंग। लेकिन अगर आप रोबोट्स को यूज़ करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। बाय जिस तरह कहा जाता है एग्जैक्टली वैसे ही ये वर्किंग करता है। डिफरेंट सेंसर्स हैं, ऑडियो सेंसर, विजुअल सेंसर्स। बाय एक्यूरेटली प्रोड्यूसिंग एंड चेकिंग आइटम्स meet the required standard without fail, with more products going out the door manufactured to a high standard. This creates a number of new business possibilities for companies to expand upon. अब क्योंकि हम ये लॉन्ग टर्म में भी इसको यूज़ कर रहे हैं और ये प्रोडक्शन भी कॉन्टीन्यूसली दे रहा है और उसके बाद ये हमें क्वालिटी भी एश्योर कर रहा है और बिल्कुल एक्यूरेसी भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए फिर डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो ऐसे बिज़नेस के अंदर जो है रोबोट पे रिक्वायर करते हैं, उनकी प्लेसमेंट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एडवांटेज जो है उन्हें ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए जो है नए नए टॉपिक के अंदर नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग और हाई कॉस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे रोबोट्स को फिर यूज़ किया जाता है। इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, यही जो हम बात कर रहे थे कि जब आप कोई काम बार बार कर रहे हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेसी से भी कर रहे हैं, स्पीड भी है, तो इसका फाइनल इफ़ेक्ट हमारे बिज़नेस पे, इंडस्ट्री पे क्या पड़ेगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डेफिनेटली अर्निंग जो है वो बढ़ेगी। यूजिंग रोबोटिक ऑटोमेशन टू टैकल रिपीटेटिव टास्क मेक्स कंप्लीट सेंस। डेफिनेटली रोबोट्स आर डिज़ाइन टू मेक रिपीटेटिव मूवमेंट्स, ह्यूमंस ऑल्सो बाय डिज़ाइन आर नॉट। लेकिन जो है बाय नेचर ह्यूमंस ऐसे नहीं हैं कि ये जो है कोई काम जो है वो बार बार करते रहें और बिल्कुल उसी इफेक्शन से करें, ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन इनटू योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज़ मैनी डिफरेंट प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स। और फिर ये है हमें डिफरेंट बेनिफिट जो हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है फिर रोबोट्स को यूज़ करने से हमें मिलते रहते हैं। प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और डिमांड, बस अब ये है कि डिमांड अगर ज़्यादा हो, डिमांड जो है अदर हमारे फैक्टर्स जो हम पढ़ते रहे हैं मार्केटिंग के अंदर, तो डिफरेंट आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लेस करते हैं। डिमांड अगर इंक्रीज़ होती है तो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि हम प्रोडक्शन जो है जितनी रिक्वायर है उतनी प्रोडक्शन जो है वो अब रोबोट्स की मदद से की जा सकती है, तो ये तो फ़ायदा इसका है। गिविंग स्टाफ मेंबर्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड ऑन देयर स्किल्स एंड वर्क इन अदर एरियाज़ विल क्रिएट अ बेटर एनवायरनमेंट विच बिजनेस एज अ होल विल बेनिफिट। ये भी देख लें कि अब जो है कि अब अगर शिफ्टिंग, लेकिन शिफ्टिंग जो है उसका मतलब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे, उसमें ऐसी जगह जहाँ पे पर्सनस की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उधर पर्सनस कम है, और ये फिर उस एंगल से हम इस इंडस्ट्री में जिसमें रोबोट को प्लेस किया जा सकता है, तो हम नॉर्मली जो मैन जो है, जो ह्यूमन जो है, जो वर्क फोर्स है, उसको उस एरिया में हम स्विच कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब वो एरिया जहाँ पे नॉर्मल पर्सन जो है, ह्यूमन वर्क फोर्स रिक्वायर है, तो वहाँ उधर डिमांड भी है, तो उधर हम उसको शिफ्ट कर देंगे, ह्यूमंस उस जगह एरिया पे वर्क। और ये जो एरिया है मैन्युफैक्चरिंग का, रोबोट्स के इसकी भी प्रोडक्शन आ रही है, और जहाँ पे ह्यूमन वर्क फोर्स रिक्वायर है उधर ह्यूमंस की प्लेसमेंट हो गई। इसका मतलब एज ए होल जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश कर सकती है। विद हायर एनर्जी लेवल्स और मोर फोकस पुट इनटू देयर वर्क, द प्रोडक्ट कैन ओनली इम्प्रूव विच विल ऑल्सो लीड टू एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड क्लाइंट्स। अब जो एज ए होल जब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हर इकोनॉमी, हर उसके अंदर जो बिज़नेस जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पे रन कर रहा है, और जिससे फाइनल जो है, फाइनल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही उनको फ़ीचर्स मिलें। तो ये फ़ीचर जो अब प्रॉपर प्लेसमेंट ह्यूमंस की और ये टेक्नोलॉजी के रोबोट्स की प्रॉपर अपने रिक्वायर्ड एरिया में प्लेसमेंट हो चुकी हुई है,
तो अब किसी भी एरिया की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्लाइंट्स और कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ही मिल रही होती है। उसके बाद हमारे पास हम जो बात कर रहे थे, जो डेफिनेशन में था कि हमारे पास डिफरेंट ऐसे एनवायरनमेंट्स हैं जो ह्यूमंस के लिए डेंजरस हैं, वो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा हैं, जो ह्यूमंस जो हैं वो बायोलॉजिकली इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो उन जगहों पे फिर रोबोट्स की प्लेसमेंट की जाती है। असाइड फ्रॉम पोटेंशियल इंजरीज, जो नॉर्मल इंजरीज होती हैं, स्टाफ मेंबर्स इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज कैन बी आस्क्ड टू वर्क इन अनस्टेबल और डेंजरस एनवायरनमेंट। लेकिन फिर भी जो है अब जिसमें इंजरी का फैक्टर ज़्यादा है, इंजरी उस एरिया में हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन उसमें इंजरी का फैक्टर ज़्यादा है, इंजरी हो सकती है, और जस्ट र्यूमर्स हैं और ये अफवाहें हैं कि हो सकता है, वो डेंजरस एनवायरनमेंट तो है ना, ठीक है, जो है डिफरेंट जो है उसमें सिक्योरिटी मेजर्स किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो डेंजरस एनवायरनमेंट ही। जिस तरह अगर आप करंट आप क्राइसिस की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो है अगर आप डॉक्टर्स जो एरिया है, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, वो हमारे पास अब ये डेंजरस एनवायरनमेंट हो चुके हुए हैं। ठीक है, वो सिक्योरिटी फीचर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा फिर भी ये अफेक्शन का ताल्लुक तो ज़्यादा होगा ना। तो उस जगह पे अगर रोबोट्स अगर प्लेस कर दिए जाएं तो फिर ये बेनिफिट में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ हाई लेवल ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट, डेफिनेटली ये आप फार्मास्यूटिकल की बात अगर हम करते हैं कि जहाँ पर आप केमिकल्स जो हैं वो बना रहे हैं, उसके डिफरेंट कंपोजिशंस बना रहे हैं, उससे ह्यूमंस जो है अफेक्ट हो सकते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में फिर रोबोटिक ऑटोमेशन ऑफर्स द आइडियल सोल्यूशन एज इट विल कंटिन्यू टू वर्क विदाउट हार्म। तो अगर रोबोट्स को यूज़ किया जाएगा तो फिर जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में वो अफेक्ट नहीं होंगे, तो एक्यूरेसी भी मिलेगी, प्रोडक्शन भी हमें मिलेगी, और प्रोडक्शन फिर जो है वो हम अवेल करते रहेंगे, बेनिफिट भी होगा और वर्किंग भी चलती रहेगी। प्रोडक्शन एरियाज दैट रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर, ये भी बात है, क्योंकि डेफिनेटली हम ह्यूमंस जो हैं उनके लिए भी एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर है जिनमें वो वर्किंग जो है उनकी स्मूथली होती है। अगर हमारे पास जो वर्किंग टेम्परेचर है वो अगर उससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो हमारी वर्किंग जो है ह्यूमंस की अफेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे जो है हमारी वर्किंग जो है ह्यूमंस जो है अफेक्ट होंगे। तो उस जगह पे जो है फिर रोबोट्स को यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे फिर इसके बेनिफिट्स हैं। प्रोडक्शन एरियाज दैट रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर टिपिकली हैव ए हाई टर्नओवर ऑफ स्टाफ ड्यू टू द नेचर ऑफ द वर्क। अब इस तरीके से जो इनकी मूवमेंट जो है, पर्सनस आ रहे हैं फिर वो अफेक्ट हो गए, इस तरीके से जो है टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम रोबोट्स को यूज़ करते हैं, ऑटोमेटेड रोबोट्स कैन मिनिमाइज मटेरियल वेस्ट एंड रिमूव द नीड फॉर ह्यूमंस टू पुट देमसेल्व्स एट अननेसेसरी रिस्क। तो इसलिए फिर इस जगह पे रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं। और उसके अंदर भी अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली डिफरेंट कंपोजिशन से जो है मिक्सिंग इन्वॉल्व है, तो उसमें जो मटेरियल है उसकी वेस्टेज भी कम हो जाती है। और दूसरा जो है कि ह्यूमंस को ऐसे जो डेंजरस एनवायरनमेंट में प्लेस करने की ज़रूरत भी नहीं रहती, और ऐसे रिस्क में उनको क्यों प्लेस करना, तो ये ऐसे एरियाज़ में फिर रोबोट्स को यूज़ किया जाता है। अब उसके कुछ अगर देखते हैं, कुछ अगर डिसएडवांटेज की बात की जाती है। अब डिसएडवांटेज जो है हमने बात की है कि कोई भी एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स ना हो, लेकिन जो है अगर एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और जो हमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट जो मेन रिक्वायरमेंट्स है अगर वो हमारी पूरी हो रही हैं, तो अगर कोई लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स भी हैं तो फिर भी हम वर्किंग करते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो इसलिए जो है ये नहीं है कि कोई भी एनवायरनमेंट जो है हम वो एनवायरनमेंट उस टाइम यूज़ करेंगे जब उसमें एडवांटेजेस ही होंगे, डिसएडवांटेज ना हो तो वो हम यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। एडवांटेजेस और एडवांटेजेस में भी जो हमारे पास जो कोर मेन एडवांटेजेस हैं अगर वो पूरे हो रहे हैं तो हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अब डिसएडवांटेजेस भी इसके अंदर हैं।
अब अगर ये बात जो की जाती है कि जी जॉब लॉसेस अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, लेकिन अभी हमने बात की है कि उसमें अगर हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नॉलेज अपडेट अपने आप को कर लेते हैं फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। और हमने बात की है कि ऐसे भी एरियाज़ होते हैं जिसमें डेफिनेटली ह्यूमंस ही रिक्वायर होते हैं, उधर डिमांड भी होती है, तो ये शिफ्टिंग भी हो सकती है, तो इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम इनिशियली बात करते हैं तो अगर आप कुछ रेशो की बात करें, रोबोट्स आने से जो है कोई जॉब में लॉस डेफिनेटली होता है, कोई इफेक्ट तो होता है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न सराउंडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक ऑटोमेशन इज़ द इम्पैक्ट ऑफ जॉब्स फॉर वर्कर्स। इफ़ अ रोबोट कैन परफॉर्म फास्टर, वो तेज़ भी काम कर रहा है, कंसिस्टेंसी भी है उसके अंदर, देन द फियर इज़ डैट ह्यूमंस मे नॉट बी नीडेड एट ऑल, कि ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्किंग के अंदर जो इंडस्ट्री के अंदर जो है कोई जब वर्किंग करते हुए जो इंजीनियर जो है ह्यूमंस की ज़रूरत डेफिनेटली रहती ही है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगा तो ह्यूमंस जो एडवांस है उनको ठीक करने के लिए भी रिक्वायर होते हैं। वाइल दीज वरीज आर अंडरस्टैंडेबल, दे आर नॉट रियली एक्यूरेट। ठीक है, ये है भी, लेकिन ये ऐसा 100% सही भी नहीं है कि जी टोटल लॉस ही है। हम बात कर रहे हैं कि अगर अपडेशन टेक्नोलॉजी के साथ अटैच कर लिया जाएगा फिर भी प्लेसमेंट हो जाएगी। और इस तरीके से ऐसे एरिया जिसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, डिमांड है, तो उधर शिफ्टिंग हो सकती है। ओवरऑल जो इकोनॉमी की बात की जाए तो उसमें ऐसा नहीं है कि टोटली हम अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जॉब का फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि जी बिल्कुल ही इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स जो है वो नहीं करती। दी सेम वो सेट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब ये इसका कंप्यूटर्स का IT का इस्तेमाल इंडस्ट्री में जब शुरू हुआ तो फिर यही कहा गया, एंड एज हिस्ट्री हैज़ शोड, लेकिन हिस्ट्री ने बता दिया, ह्यूमंस कंटिन्यू टू प्ले एन एसेंशियल रोल, के इनिशियल जब इसकी वर्किंग की गई, इन्वॉल्वमेंट इसकी इंडस्ट्री में IT की रोबोट्स की आई, तो ये बात हुई कि जी अब फ़र्क पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये हिस्ट्री ने बताया कि ऐसा नहीं हुआ। ह्यूमंस की ज़रूरत जो है वो हमेशा ही थी और हमेशा ही रही। अमेज़ॉन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे अगर ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो है ये बिज़नेस है, लेकिन इसके अंदर जो है पर्सन ह्यूमंस की जो डिमांड जो है वो बड़ी ही है। द एम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ ग्रोन रैपिडली ड्यूरिंग अ पीरियड वेयर दे हैव गॉन फ्रॉम यूजिंग, ये 1000 से अगर ये 45,000 हो भी गया, लेकिन ह्यूमन की डिमांड जो है वो बड़ी ही है। ठीक है, अब उसमें हमारे पास हम जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करते हैं वो तो डेफिनेटली जो है वो इसका डिसएडवांटेज में है। इसका मतलब है कि अगर आप शॉर्ट रन की बात करते हैं बिज़नेस की तो वहाँ पे इसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, डिसएडवांटेज आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट प्रमोशन मेथड से, एडवर्टीज़मेंट से डिमांड भी एग्जिस्ट करती है, तो उसमें अगर इनिशियल कॉस्ट हमें पे करनी भी पड़ती है, लेकिन लॉन्ग रन में जो है ये बेनिफिट ही होता है। लेकिन अगर आप इनिशियल कॉस्ट की बात करते हैं तो इनिशियल कॉस्ट में भी इसकी ज़्यादा ही होती है। तो इसलिए हमारे पास जो है हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है तो उधर इसकी प्लेसमेंट जो है वो की जाती है। लेकिन ये डिसएडवांटेज में फिर भी है कि इनिशियल कॉस्ट जो है वो हमें देनी पड़ती है। दिस इज़ टिपिकली द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल दैट विल डिसाइड वेदर और नॉट ए कंपनी विल इन्वेस्ट इन रोबोटिक ऑटोमेशन और वेट अंटिल ए लेटर स्टेज। कि इनिशियल कॉस्ट जो है वो आप IT को जब यूज़ करते हैं तो वो तो हमें ये फेस करना ही पड़ता है। या अगर आप ये कहें कि अगर आपने मज़ीद प्रोडक्शन ज़्यादा लेनी है और IT के बेनिफिट्स भी हैं, तो अगर अभी आप करंट नहीं कर रहे तो मज़ीद आप फ्यूचर में आपने करना है तो ये कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। कंप्रीहेंसिव बिजनेस केस मस्ट बी बिल्ड विद व्हेन कंसिडरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो अब ये जो है कि जब आपने इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है, टेक्नोलॉजी को अपने बिज़नेस का पार्ट बनाना है, तो फिर ये डिसएडवांटेज तो होगा। लेकिन बात ये है कि रिटर्न्स जो है, जो आपको प्रॉफिट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लॉन्ग रन में प्रॉफिट इतना है कि अब जो इनिशियल कॉस्ट जो है वो जल्दी, जिस हमने बात की है, वो जल्दी कवर हो जाती है। एंड क्वाइट ऑफन अकर विद इन ए शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, ये हम बात पहले ही कर चुके हुए। तो इसके बाद अगर एवरेज आप कॉस्ट की बात करते हैं, टोटल प्रोडक्ट्स आइटम जितने बनाए हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम ही होगी। अब यहाँ पे हायरिंग स्किल्ड स्टाफ,
अब हम बात कर रहे हैं कि अगर रोबोट्स को प्लेस अगर हम करते हैं, जिस तरह ह्यूमंस की बात कर रहे थे, कि अगर वो अपने आप को इस आईटी के साथ अटैच कर लेते हैं, आईटी ओरिएंटेड जो नॉलेज जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो है जो ऐसे पर्सन जो टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो ये उनकी रिक्वायरमेंट तो रहती है। तो अगर आप इसके डिसएडवांटेज की बात कर लें कि जो स्किल्ड स्टाफ है उसकी रिक्वायरमेंट है, जो अनस्किल है उसकी रिक्वायरमेंट। लेकिन हमने बात की है जो अपने आप को अपडेट करना, ये तो वक्त की ज़रूरत होती है, या फिर भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो एज ए होल जो है इकॉनमी जो है उसका उसमें नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होता है। लेकिन अगर स्पेसिफ़िकली अगर आप बात करते हैं इंडस्ट्री की, जो ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे रोबोट्स को प्लेस किया जाता है, इंडस्ट्री में आईटी यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे जो स्किल स्टाफ जो है उसी की रिक्वायरमेंट होती है। Over the past decade, manufacturers have found it harder to source skilled staff members to fill the specialized roles in their factories. Definitely कुछ अरसे में उनकी जो डिमांड जो है वो स्किल स्टाफ की ही रहती है, और उनको ढूंढना जो है वो फिर मुश्किल भी होता है, क्योंकि अब जो है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है स्किल स्टाफ जो है वो अपने आप को अपडेट करता है। लेकिन फिर भी ये डिसएडवांटेज में कहा जाता है कि स्किल स्टाफ की जो है वो डिमांड जो है वो हमेशा रहती है, वो पूरी शायद नहीं होती। द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन एड्स अनदर लेयर टू द चैलेंज एज द रोबोट्स रिक्वायर प्रोग्रामिंग एंड अ नॉलेज ऑफ हाउ टू ऑपरेट दैम। अब इसके लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर है, और आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि इसको ये ऑपरेट कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, और मेंटेन अगर करना है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। इन रियलिटी दिस ओपन्स अप फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, वही जो बात हम कर रहे थे, टू बी ट्रेंड एंड एक्सपैंड देयर ओन स्किल सेट। हम ये बात कर रहे थे कि इसमें जो स्टाफ जो है, अगर एम्प्लॉयज़ जो है, उन्होंने अपना नॉलेज तो अपडेट करना है, ठीक है, तो इसलिए अब मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह क्रिएट भी होती हैं। अगर हम ये कहते हैं कि किसी एनवायरनमेंट के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट अगर फैक्टर कोई आ भी रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ नई नई फिर क्रिएट भी हो जाती हैं। ऐसी जो एनवायरनमेंट, ऐसी फील्ड जो हैं वो लॉन्च कर दी जाती हैं, वो अवेलेबल होती है, नई नई बन जाती हैं, जिसके अंदर ये एम्प्लॉयज़ की, ह्यूमंस की जो प्लेसमेंट हो जाती है। अगर हम ये बात करें कि अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं, अगर उनको ट्रेनिंग रिक्वायर है, तो अगर ट्रेनिंग जो है वो गेट कर लेते हैं कि हाउ टू वर्क इन दैट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एनवायरनमेंट, तो फिर वो एक्सपैंड देयर ओन स्किल सेट, उसको एक्सपैंड करेंगे, और उसकी प्लेसमेंट वर्किंग जो है उनकी चलती रहेगी, अटैचमेंट उनके साथ चलती रहेगी। एन ऑटोमेशन कंपनी कैन असिस्ट विद द इनिशियल इंस्टॉलेशन एंड सेटअप process, and with the right expertise staff can learn and adopt to manage the reports in the long term। ठीक है, कि अब उसमें डेफिनेटली सेटअप है, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाएगा, कैसे उसकी वर्किंग की जाएगी, तो अगर उसका नॉलेज गेट कर लिया जाता है तो वो जो है वो लॉन्ग टर्म में इनके साथ जो वर्किंग चलती रहेगी। लेकिन फिर भी बात इस टॉपिक की, पॉइंट की ये हो रही है कि स्किल स्टाफ की ही डिमांड है, और स्किल स्टाफ जो है उसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो अनस्किल है, जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, तो वो डिसएडवांटेज में चला जाएगा। अब हमारे पास जो है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जितना ये इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इस लेक्चर में जितना हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है, ये टॉपिक इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसकी मेन डेफिनेशन और फिर इसके आगे इसकी वर्किंग देखें। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, आप देखें ना, जब हम बात कर रहे हैं, अब ये नेक्स्ट टॉपिक जो है, जिस तरह हम कंप्यूटर्स का, आईटी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में देखा, फिर रोबोट्स हमने उसको इम्प्लीमेंट किए, और इंडस्ट्री जो है वर्क कर रही है, तो अब जब इंडस्ट्री के अंदर आईटी को यूज़ किया जा रहा है, रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है, तो अब कोई ऐसी वर्किंग जिसमें हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर लिया हुआ है, और बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है ना, ये तो एक ये हो गया। लेकिन अब जो है, क्योंकि आईटी जो है बिज़नेस का पार्ट ही बन गई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब पहले जो हम मैनुअल वर्किंग कर रहे थे, बाद में हमें
आईटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। लेकिन अब टेक्नोलॉजी क्योंकि पार्ट ही बन गई है, तो फिर अब बिज़नेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल लेवल, स्टार्टिंग लेवल पे ही आईटी को ही यूज़ किया जा रहा होगा। वक्त के साथ साथ ये तो फ़र्क पड़ेगा ना, कि जिसमें अगर आप कोई टॉपिक इंडस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही हम आईटी को ही यूज़ ऑपरेट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आईटी ही यूज़ हो रही है। लेकिन अब जो है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई हम वर्किंग करते हैं तो उसकी हम पहले टोटल जो है वो हम डिज़ाइनिंग करते हैं। जो आप टॉपिक ये पढ़ चुके हुए हैं, पहले उसका स्केच वर्किंग की जाती है कि क्या काम करना है। अब उसके अंदर अगर आप इंडस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, तो बिज़नेस की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आईटी को यूज़ किया जा रहा है, तो अब वर्किंग करने से पहले डेफिनेटली ये सोचना चाहिए, सोचा भी जाता ही है। लेकिन अब आईटी जो है वो फैक्टर, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रिक्वायर्ड फैक्टर है। तो अब डिज़ाइनिंग के अंदर भी अब आईटी को ही यूज़ किया जा रहा है, कंप्यूटर्स को ही यूज़ किया जा रहा है। अगर आपने कोई स्केच बनाना है तो नॉर्मल पहले मैनुअल स्केच जो है ह्यूमंस बनाते थे, और इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट वर्किंग करके फिर अपने डिज़ाइन को फाइनल करते थे। डेफिनेटली जो है उसमें इंजीनियरिंग लॉज और मैथ के लॉज जो है उस एनवायरनमेंट के लॉज अप्लाई करते थे जो उनके माइंड में होता था, उसके हवाले से ही फॉर्मूले पुट करके वो किसी चीज़ को डिज़ाइन करते थे। लेकिन अब जो है कंप्यूटर क्योंकि इस्तेमाल स्टार्ट से ही है, तो कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइनिंग के अंदर भी कंप्यूटर को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, जिसके अंदर नॉलेज वर्किंग करने का नॉलेज उसके अंदर जो है एल्गोरिदम में, उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर ही शामिल है, सॉफ्टवेयर के अंदर ही शामिल है। और उन्हीं वो रूल्स को फॉलो करते हुए वो डिज़ाइनिंग के डिफरेंट आपको इफ़ेक्ट्स दिखाता है। आप डिज़ाइनिंग कंप्यूटर आईटी की मदद से ही कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि डिज़ाइनिंग के अंदर भी हमारे पास एक्यूरेसी, और क्योंकि जब हम ऐप इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास जो है डिफरेंट कमांड्स जो हैं वो हमें ऑफ़र की जाती हैं, और कमांड्स के ज़रिए जो है वो हम डिज़ाइनिंग जो है वो बेटर कर सकते हैं। अब वो जो सारी कमांड जो हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही शामिल हैं, तो हम ईज़ी टू यूज़, ईज़ी टू ऑपरेट फैक्टर्स के ज़रिए ही हम बेटर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब इनिशियल लेवल पे आईटी इस्तेमाल होकर हमारी डिज़ाइनिंग भी एक्यूरेट होगी। उसके बाद जो है इसको जब प्लेस किया जाएगा, इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका फैक्टर भी जो है वो बेटर इम्प्लीमेंटेशन पहले से बेहतर है इसको, क्योंकि डिज़ाइनिंग भी उसके अंदर भी अगर एक्यूरेसी अगर आ जाती है, डिज़ाइनिंग फ्लॉ जो है अगर कोई डिज़ाइन करते हुए कोई फ्लॉ अगर रह जाता है, तो डेफिनेटली जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट होती है। लेकिन अगर अब जो है कंप्यूटर को इनिशियल लेवल पे ही कंप्यूटर को ही यूज़ किया जा रहा है, तो अब डिज़ाइनिंग के अंदर भी जब कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है, तो फिर अब फ्लॉज आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और जब डिज़ाइन जो है एक्यूरेट होगा, जब उसको इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग एंड पे जब उसको प्लेस किया जाएगा, बनाया जाएगा, डिज़ाइनिंग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी कम होंगे, ना होने के बराबर ही होंगे। तो ये टॉपिक है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कि कंप्यूटर की मदद से ही डिज़ाइनिंग की जा रही है। इन आवर ओल्डर डेज, engineers, designers and draftsmen were struggling to produce and submit engineering drawings in their scheduled times। अब जो है इसमें नॉर्मल टूल्स की मदद से, मैनुअल टूल्स की मदद से, डिफरेंट ड्राइंग टूल्स की मदद से जो है इंजीनियर्स, डिज़ाइनर, ड्राफ्ट्समैन जो है ये वर्किंग करते थे, और वो जो टाइम उनको प्रोवाइड किया जाता था उन्हीं टाइम के अंदर वो वर्किंग करना और आउटपुट डिज़ाइन शो करना, दिखाना और उसको फाइनल अप्रूव करना, ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था। इट वॉज मेनली ड्यू टू ट्रिमेंडस एफर्ट्स दे हैड टेकन टू प्रोड्यूस बोथ न्यू ड्राइंग्स। नई ड्राइंग बनानी है तो उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि उस तरह का स्केच पहले से अवेलेबल नहीं है। तो ये टॉपिक यहाँ पे, लेकिन अब ये टॉपिक जो है क्योंकि डिटेल टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।